हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस एंड दिस इज द एकलव्य बैच। बच्चों, इस एकलव्य बैच में मैंने आपको मैथमेटिक्स और साइंस फॉर क्लास 10 के लिए कंप्लीट करवानी है। तो बच्चों, आज का लेक्चर हमारा क्लास 10 मैथमेटिक्स का है, जिसमें मैं आपको करवा रहा हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में फर्स्ट लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक बात की थी, जिसमें मैंने आपको ग्राफ वाला मेथड भी सिखाया था कि किस तरह से ग्राफ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मतलब किस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं। वो सारी बातें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाई थी। उसके बाद सेकंड लेक्चर में बच्चा मैंने आपको सिखाया था कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, और आज के लेक्चर में हम लोग कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर में करेंगे क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पर। तो गाइज, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। आज के लेक्चर में बच्चा अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और बहुत अमेजिंग क्वेश्चन आज के लेक्चर में है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। मतलब इक्वेशन दे रखी है बच्चा अपने पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन है k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 3k प्लस 2 विल बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। विल बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बच्चों, अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और क्वेश्चन ने बोला है कि k की किस वैल्यू के लिए इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो बच्चों, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, इस बात की कंडीशन क्या थी? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे तो इस बात की कंडीशन क्या है? इस बात की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। दिस इज द कंडीशन व्हेन लीनियर इक्वेशन हैज अ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब बच्चों, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 कितना आएगा? 2 डिवाइड बाई k प्लस 2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 3/6 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 4 डिवाइड बाई 3k प्लस 2। अब बच्चा इसको सॉल्व करना है, तो पहले मैंने ये दोनों लिए, देखो 2 बाई k प्लस 2 इज इक्वल टू 3/6, कैंसिल आउट करो 1/2 आ गया, और इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करो तो ये जाएगा 4 इज इक्वल टू k प्लस 2। तो बच्चों, k इज इक्वल टू 4 माइनस 2, सो k इज इक्वल टू 2 आ गया। हमें बच्चों k की वैल्यू निकालनी थी और k की वैल्यू क्या आ गई? 2। k की वैल्यू क्या आ गई? 2। आप चाहो तो बच्चा इन दोनों को भी ले सकते हो, आप चाहो तो इन दोनों को भी यूज कर सकते हो। देखो, इन दोनों को जब मैंने लिया तो ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3k प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 8, सो 3k इज इक्वल टू 8 माइनस 2, सो k इज इक्वल टू 6/3 और 3 2 जा 6, सो k इज इक्वल टू 2। आप किसी भी क्वेश्चन को लेके सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। देखिए, आंसर इज 2। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 2। क्लियर है? बढ़े आगे, नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, 2024 के पेपर का क्वेश्चन है बच्चा। इस चैनल पे हम आपको वो क्वेश्चंस करवाते हैं जो डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में आते हैं। हम डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम को हिट करते हैं। हम आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको वो क्वेश्चंस दे रहे हैं जो डायरेक्टली बोर्ड में आ रहे हैं। देखिए, 2024 का क्वेश्चन है। देखिए, इफ लाइंस गिवन बाई, 2 लाइंस फिर से दी हुई है बच्चा, 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 आर पैरेलल। दोनों लाइंस बच्चा कैसी है? ये पैरेलल। क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दिस इज द कंडीशन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर बच्चा दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसकी कंडीशन क्या होगी? इसकी कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। ये इस पैरेलल लाइन की कंडीशंस है।
अब सिर्फ आपको यहां वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करना है। तो देखिए a1 कितना है 3/2 इज इक्व टू 2k बाई 5 इज नॉट इक्व टू 2/1। तो इन दोनों को ले लेते हैं। 3/2 इज इक्व टू 2k बाई 5, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4k इज इक्व टू 15, तो बच्चा k इज इक्व टू 15/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ k, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। कितना आ गया 15/4। आप चाहो तो इन दोनों को भी सॉल्व करके आंसर एक और निकाल सकते हो। देखो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 2k/5 इज नॉट इक्व टू 2/1, है ना, 2k/5 इज नॉट इक्व टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2k इज नॉट इक्व टू 5 to 10, 5 to 10, तो k इज नॉट इक्व टू 5। ये भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो k इज इक्व टू 15/4 और k इज नॉट इक्व टू 5, दोनों ही आंसर है। देख लीजिए एक बार। क्लियर गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन भी आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम से है। ये क्वेश्चन भी आपके 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन से है। कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है? अभी के अभी कॉपी पेन निकालो और चेक करो कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। सॉल्व कौन कौन बच्चा कर सकता है, किस किस बच्चे को इसका कंसेप्ट आ रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कौन कौन बच्चा इसको सॉल्व कर पा रहा है? देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन दिया बच्चा अपने पास 3p माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 7 इज इक्व टू 0, और दूसरी क्वेश्चन है 10x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्व टू 0 हैज अ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बच्चों कंडीशन क्या दी है कि इट हैज अ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बच्चों इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस अगर है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इज इक्व टू b1/b2 इज इक्व टू c1/c2। दिस इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखो a1/a2, इसमें करते हैं बच्चा वैल्यू पुट a1/a2, मतलब ये हो जाएगा 3p प्लस 5, यहां पर प्लस है ना, इज अ प्लस 3p प्लस 5 डिवाइड बाई आएगा बच्चा 10 इज इक्व टू b1/b2, मतलब 2 डिवाइड बाई माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 2 इज इक्व टू माइनस 7/7, माइनस 7/7। अब देखो इसको इससे कैंसिल आउट किया 1 टाइम, इससे कैंसिल आउट किया 1 टाइम, मतलब ये बन गया 3p प्लस 5 डिवाइड बाई 10 इज इक्व टू -1 इज इक्व टू -1। तो इन दोनों को ले लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा 3p प्लस 5 इज इक्व टू माइनस के 10, तो 3p इज इक्व टू -5 इधर जाएगा, है ना, तो -10 और -5 कितना बन गया ये 3p इज इक्व टू माइनस के 15, तो p इज इक्व टू माइनस के 15/3 और 3 से कैंसिल आउट कर दो तो p इज इक्व टू आ गया बच्चा -5। सो दिस इज द आंसर, p इज इक्व टू -5। देख लीजिए p की वैल्यू कितनी आ गई -5। गॉट इट? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान एक्सरसाइज है वाली, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन चल रहे हैं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। बच्चों आपको इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस वाई इज इक्व टू 1, और दूसरी इक्वेशन दी है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्व टू 2k प्लस 1, और क्वेश्चन ने बोला है इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन ने बोला है बच्चा इट हैज नो सॉल्यूशन,
अब सबसे पहले आपको नो सॉल्यूशन अगर है तो इसकी कंडीशन पता होनी चाहिए। नो सॉल्यूशन का मतलब जो लाइंस हैं, जो दोनों इक्वेशंस की लाइंस हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बच्चों नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। दिस इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। दिस इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, है ना। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। अब सिर्फ आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करना है। तो a1/a2, a कितना दिया है, a1 कितना दिया है 3 डिवाइड बाई a2 कितना दिया है 2k - 1 इज इक्वल्स टू b1/b2 मतलब y का कोफिशिएंट, तो 1 डिवाइड बाई k - 1 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2k + 1। ये हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों पहली बार में मैंने ये दोनों साथ में लिए, ये दोनों साथ में लिए, है ना। पहली बार में ये दोनों साथ में लिए तो कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2k + 1 इज इक्वल्स टू 1/k - 1। इनका क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 3k - 3 इज इक्वल्स टू 2k + 1। तो इस 2k को उधर ले आओ तो 3k - 2k इज इक्वल्स टू 3 इधर चला गया और +1 है तो ये हो जाएगा 4। यहाँ बचा k, तो k इज इक्वल्स टू बचा गया 4। k इज इक्वल्स टू बचा गया 4। देख लीजिए k इज इक्वल्स टू कितना आ चुका है 4। 3 इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा k इज इक्वल्स टू 4, है ना। अच्छा अब एक और सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जरा, चेक करो। इसको और इसको लेते हैं हम जरा, इसको और इसको लेते हैं। देखो 3 डिवाइड बाई, अच्छा ये नॉट इक्वल्स टू है यहाँ पे ना, तो हियर इज अ नॉट इक्वल्स टू आएगा गाइस, नॉट इक्वल्स टू आएगा। तो क्या लिया मैंने 3 डिवाइड बाई 2k - 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2k + 1। क्लियर है गाइस? मुझे ऐसा लग रहा है कि गलती हुई है क्वेश्चन में। गाइस कहीं तो गलती हुई है क्वेश्चन में। गलती यहाँ हुई है, देखो यहाँ पर ये माइनस का है और हमने यहाँ प्लस का ले लिया है, तो ये पूरा गलत हुआ है ना। इसको रफ करते हैं, वापस करते हैं इसको। देखो इसको रफ किया मैंने और ये क्या लिखा जाएगा 3 डिवाइड बाई 2k - 1 इज इक्वल्स टू 1/k - 1। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो कि सर यहाँ से ये चीज़ छूट गई, कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक होती है तो बता दिया करो भाई, प्लस माइनस हो सकता है। इसका मल्टीप्लाई किया तो 3k - 3 इज इक्वल्स टू 2k - 1। तो ये हो जाएगा 3k - 2k इज इक्वल्स टू 3 - 1। तो ये आ गया k इज इक्वल्स टू 2 और अभी आ रहा था k इज इक्वल्स टू 4। तो ये k इज इक्वल्स टू 2 इज द आंसर। अब मैंने क्या किया, इसको और इसको लिया। अब जब इसको लिया तो क्या आया, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, तो ये बन जाएगा 2k - 1 इज इक्वल्स टू 3 2 = 6 + 3। तो 6k - 2k इज इक्वल्स टू 3 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा -k, है ना। देखो क्या किया अपन ने, देखो वापस देखो, कंफ्यूज नहीं होना है ना, इधर उधर किया है सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मल्टीप्लाई इधर कितना हो जाएगा 6k + 3 इज नॉट इक्वल्स टू 2k - 1। ठीक, 2k को इधर ले आओ तो 6k - 2k इज नॉट इक्वल्स टू -3 - 1। तो यहाँ बचा 4k, कितना बचा ये 4k। तो 4k इज नॉट इक्वल्स टू -k4, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, तो k इज इक्वल्स टू -1। सो आंसर इज k इज इक्वल्स टू 2 और k इज नॉट इक्वल्स टू -1। एक आंसर आ गया है k इज इक्वल्स टू 2 और दूसरा आंसर क्या है k इज नॉट इक्वल्स टू -1। क्लियर है कि नहीं है? देख लो अब कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की। 2 3 = 6 और 3 3 ये हो गया अपने पास, है ना। 3 1 = 3, 2k - 1, इसको ले गए माइनस का हुआ, इसको ले गए तो माइनस का हो गया। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ
m and n so that the following system of linear equation have infinite number of solutions। आपको दो इक्वेशंस दी हुई है बच्चा। पहली इक्वेशन है 2m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस n माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और क्वेश्चन ने बोला है इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अगर बच्चों इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। दिस इज द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब वैल्यू पुट करो, देखो 2m माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाई माइनस 2। तो पहली बार में बच्चा मैंने ये और ये दोनों लिए, जिससे मुझे m मिल जाएगा। देखो 2m माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाई माइनस 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 15। तो 4m इज इक्वल टू 15 माइनस 2, तो m इज इक्वल टू 13/4। तो m की जो वैल्यू आ गई बच्चा वो आ गई 13/4। m की जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 13/4। अच्छा, ये आज माइनस की गलती ज़्यादा हो रही है, ये माइनस का 2 था, इधर जाएगा तो प्लस का 2, तो ये हो जाएगा बच्चा 17/4। 17/4 ये आ गया m, ठीक। अच्छा, अब दूसरी बार में बच्चा इसको और इसको ले लेते हैं, है ना, दोनों को ले लेते हैं, इसको और इसको। क्या आ जाएगा? देखो 3 डिवाइड बाई n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस के 5 डिवाइड बाई माइनस के 2। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो ये हो जाएगा 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 6। तो 5n इज इक्वल टू 6 प्लस 5, तो बच्चों n इज इक्वल टू आ जाएगा 11/5। m आ गया 17/4 और n आ जाएगा 11/5। सो दिस इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। दो इक्वेशन दी हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और दूसरी है p प्लस q माइनस 1 इंटू एक्स प्लस p प्लस 2q प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 4p प्लस q और प्लस 1। बड़ी जबरदस्त इक्वेशन दी हुई है, और क्वेश्चन ने बोला है इट हैज कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। कैसी लाइंस हैं? कोइंसिडेंट लाइंस, दैट मींस इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और बच्चों इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का जो कंडीशन है वो है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। दिस इज द कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, है ना, ये कंडीशन है। अब आपको कंडीशन में वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने के बाद आपको सॉल्व करना है। देखो करते हैं वैल्यू पुट, जैसे कंडीशन हमें दी हुई है, अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। तो बच्चा a1 अपॉन a2, a1 कितना है 2, तो 2 डिवाइड बाई p प्लस q माइनस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई p प्लस 2q प्लस 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 4 p प्लस q प्लस 1। ये मैंने वैल्यू पुट की। अब ऐसा करते हैं बच्चा, फर्स्ट टाइम में इसको और इसको ले लेते हैं। आप चाहो तो इसको और इसको भी ले सकते हो। चलो ऐसा कर लेते हैं भाई, जैसी आपकी मर्जी। आप कह रहे हो सर फर्स्ट सेकंड दोनों को ले लो, तो इन दोनों को ले लिया, और इन दोनों को लेने के बाद सॉल्व किया, है ना। इन दोनों को लेने के बाद क्या किया अपन ने? सॉल्व किया। देखो कैसे सॉल्व करना है।
है ना। मैंने कौन कौन लिया, ये और ये दोनों लिए। तो क्या बन जाएगा, 2 डिवाइड बाई पी प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्व टू 3 डिवाइड बाई पी प्लस 2q प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2p प्लस 4q प्लस 2 इज इक्व टू 3p प्लस 3q माइनस 3। गॉट इट। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसको सॉल्व करते हैं तो बचा 2p माइनस 3p प्लस 4q माइनस के 3q इज इक्वस टू माइनस 3 और 2 को इधर ले जाओ तो माइनस के 2 हो जाएगा। गॉट इट। तो ये बन गया माइनस के p प्लस के q इज इक्वस टू माइनस के 5 और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गॉट इट। अब ऐसा करते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं या फिर इन दोनों को ले लेते हैं, इसको और इसको, इन दोनों को ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, 3 डिवाइड बाई p प्लस 2q प्लस 2 इज इक्वस टू 7 डिवाइड बाई 4 p प्लस q प्लस 1 मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12p प्लस 12q प्लस के 3 इज इक्वस टू 7p प्लस के 7 टू 14q और प्लस 2। ठीक, तो ये बन गया 12p माइनस 7p प्लस 12q माइनस 14q इज इक्वस टू 3 इधर जाएगा तो माइनस का, तो 2 माइनस 3, यहाँ बचेगा बच्चा 5p और यहाँ बचेगा बच्चा माइनस के 2q इज इक्वस टू माइनस का 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व करना होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व करना होगा। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देखो मैंने क्या लिखा, फ्रॉम फर्स्ट मल्टीप्लाई विद 2। मैंने पहली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई किया और सेकंड के साथ ऐड कर दिया। यहाँ पे लगा रहा हूँ बच्चा मैं एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो माइनस के 2p प्लस के 2q इज इक्वस टू माइनस के 10। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा 5p माइनस के 2q इज इक्वस टू माइनस के 1। दोनों को सॉल्व करो तो प्लस माइनस कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचा, 5p में से माइनस के 2p करो, 3p इज इक्वस टू माइनस के 11, माइनस के 10 और माइनस के 1 कितना जाएगा, माइनस के 11। है ना, माइनस के 11 आएगा। तो p इज इक्वस टू कितना आ गया बच्चा, p इज इक्वस टू माइनस के 11/3। p इज इक्वस टू कितना आ गया, माइनस के 11/3। p इज इक्वस टू कितना आ गया, माइनस के 11/3। देख लीजिए, लेकिन यहां p इज इक्वस टू 3। अच्छा, यहां +1 है और हमने -1 ले लिया है, कोई बात नहीं, कंसेप्ट तो हमारा ठीक ही है ना, कंसेप्ट तो हमारा ठीक है और बिल्कुल हमने सही सॉल्व किया है, राइट। अब बचा इस p की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो और q निकाल लो। तो गाइस है ना, यहां पर आप माइनस ले लेना, प्लस की जगह क्या कर लेना, यहाँ पे माइनस, है ना, माइनस लेके हमने सॉल्व कर लिया इसको। तो कितना आ गया, p इज इक्वस टू, ये फिर आंसर हमारे गलत हो जाएंगे, p इज इक्वस टू कितना आ गया, माइनस के 11/3। अब इस p की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करो और q निकाल लो। देखो मैंने इक्वेशन ली फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन क्या अपने पास, माइनस p प्लस q इज इक्वस टू -5, माइनस p प्लस q इज इक्वस टू -5। और बच्चों p की वैल्यू कितनी आई है, माइनस के 11/3। इसको पुट करते हैं तो माइनस के 11/3 प्लस q इज इक्वस टू -5। बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो q इज इक्वस टू -5 और माइनस के 11/3, माइनस माइनस प्लस इधर जाएगा तो फिर से माइनस, तो q इज इक्वस टू
माइनस के 15 माइनस के 11/3। एलसीएम ले लिया ना, तो Q इज इक्वल टू माइनस के 15 और माइनस के 11 माइनस के 26/3। ये आगे बच्चों Q की वैल्यू। गाइस ये आ गई Q की वैल्यू, देख लो एक बार। तो ये Q निकाल लिया और ये आ गया P, ये आ गया P। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़े नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन नंबर 24 और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर का नहीं बच्चा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में बच्चा अपन करेंगे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे बच्चों। ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट लेक्चर में सीखा और अब सीखेंगे हम लोग एल्जेब्रिक मेथड से, जिसमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट वाला लेक्चर आपके लिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 24, दो इक्वेशन दी हुई है, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बच्चों ए और बी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ए और बी, और दो इक्वेशन मुझे दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x + 3y इज इक्वल टू 7, 2x + 3y इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन है a x + y माइनस b x माइनस y इज इक्वल टू 3a + b माइनस 2। पहली इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन क्या है, a x + y माइनस b x माइनस y इज इक्वल टू 3a + b माइनस 2। अब सॉल्व करना है। क्वेश्चन ने बोला है इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला है बच्चा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अच्छा बच्चा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, इस कंडीशन में वैल्यूज पुट कर दो, क्योंकि इसने बोला है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, और इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 2 डिवाइड बाई a x प्लस सॉरी गाइज, सेकंड इक्वेशन को पहले आपको सॉल्व करना होगा, सेकंड इक्वेशन को पहले आपको सिंप्लीफाई करना होगा बच्चा, सेकंड इक्वेशन को पहले आपको सिंप्लीफाई करना होगा, है ना। सेकंड इक्वेशन को पहले आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो ax + ay, क्योंकि हमें x और y को सेपरेट करना होगा, माइनस के bx प्लस के by इज इक्वल टू 3a + b माइनस 2। अब यहां पे इसमें से और इसमें से x कॉमन ले लो, तो a माइनस b इंटू एक्स, यहां से और यहां से कॉमन ले लो, प्लस a + b इंटू वाई इज इक्वल टू 3a + b माइनस 2। ये बन गई मेरे पास इक्वेशन। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों में से a1 a2 आपको रखने होंगे, इन दोनों में से आपको a1 a2 रखने होंगे। तो रखते हैं, a1 कितना है 2 डिवाइड बाई a माइनस b, है ना, इज इक्वल टू b1 कितना है 3 डिवाइड बाई a प्लस b इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3a + b माइनस 2। ये बच्चों c1 की और c2 की वैल्यू रख दी, हो गया। अब फर्स्ट में मैंने ये दोनों ले लिए, तो ये बन जाएगा 2a + 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। इसको इधर ले आते हैं, तो 2a माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस के 3b और माइनस के 2b। गॉट इट। ये बन गया बच्चा माइनस के a इज इक्वल टू माइनस के 5b। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट करो, तो a इज इक्वल टू 5b आ गया, a इज इक्वल टू कितना आ गया 5b। अब बच्चों क्या करते हैं अपन, इसको और इसको ले लेते हैं, है ना, इसको और इसको ले लेते हैं। देखिए 2 डिवाइड बाई a माइनस b इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3a + b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6a + 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b, 7a माइनस 7b, राइट। तो इधर लेके आओ 6a माइनस 7b प्लस 2b प्लस 7b इज इक्वल टू 4। गॉट इट। ये 7a,
ये क्या है 7a, तो 6 से माइनस के a होगा, माइनस के a और प्लस के 9b इज इक्व टू 4, और a कितना बच्चा माइनस के 5b, a कितना है 5b, तो ये हो जाएगा माइनस के 5b प्लस के 9b इज इक्व टू 4, तो ये कितना बचेगा 4b इज इक्व टू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट करो तो b इज इक्व टू आ गया 1। बच्चों b इज इक्व टू कितना आ गया 1, b इज इक्व टू आ गया 1, और इस b की वैल्यू को यहां पुट करते हैं, तो a इज इक्व टू 5 इंटू 1, सो बच्चा a इज इक्व टू आ गया 5, a की वैल्यू आ गई 5 और b की वैल्यू आ गई 1, देख लीजिए एक बार। तो गाइस लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय श्री कृष्ण जय श्री राधे।